हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज आज के दिन में, और स्पेसिफिकली इस समय में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टूवर्ड्स क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ टैरो की मदद से हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, let me clear out the energy of the previous readings guys। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ओके, यानी कि जिस भी दिन जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आए तभी ये मैसेजेस जो हैं आपको मिलने हैं। ऑल्सो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन योर पर्सनस फेस। आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनके चेहरे के ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए एंड लेट्स सी कि आज के दिन में इस व्यक्ति की जो एनर्जी है, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ओके, सो रैंडमली मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूँगी। पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है मैजिशियन का। देन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट यू हैव द हैंगिंग मैन और द हैंग्ड मैन, द टावर, और यहाँ से पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी इनके इमोशंस आज के दिन में। वी हैव वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पे जो इंडिकेशन आ रहा है, सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। वी हैव लियो एंड टॉरस ऑल्सो। ठीक है, लियो टॉरस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वेट जस्ट अ सेकेंड, आई विल फिक्स द कैमरा। ओके, दिस इज़ बेटर। अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइस मुझे सबसे पहली चीज़ जो अभी की एनर्जी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो ये टावर मोमेंट की तरफ ही मेरा ध्यान जा रहा है। टावर मोमेंट आया है आप लोगों के कनेक्शन में, अचानक से कुछ चीज़ें बिखर गई हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, या ये पर्सन का फियर है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टावर मोमेंट को। इनके मन में ऐसा लग रहा है जैसे इनको ना बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से पीछे तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ठीक है, या गुस्से में इन्होंने रिएक्ट कर दिया है और अभी आगे की जर्नी के लिए तैयार होते हुए जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या अगर आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया भी है, तो अभी इस पर्सन का ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ये अपनी गलती को कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये सोच रहे हैं टू ऑफ़र यू समथिंग। मे बी अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली इनके माइंड में ये थॉट है कि ये कप इनको जो है आपको ऑफ़र करना चाहिए, या आपकी तरफ इनको कदम बढ़ाने चाहिए, अपने आगे बढ़ना चाहिए। बट मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बहुत बेसिक इमोशंस हैं, और ये इस फीलिंग को शायद इन्फैचुएशन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मे बी इट्स जस्ट इन्फैचुएशन। इस व्यक्ति के साथ में पहले ऐसा हुआ है, हो सकता है कि इनके कुछ टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं रिलेशनशिप्स में, जहाँ पर इन्होंने पहले किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया था और अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया उस कनेक्शन में, बट वो कनेक्शन जो था वो इनके लिए सूटेबल नहीं रहा। फाइनेंशियली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लॉसेस शायद उस कनेक्शन में फेस किए हैं, या ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है अगर आप लोगों की सिचुएशन में। ये हमारा 12 नंबर का कार्ड है और इसको हम ऐड ऑन करें तो 1 + 2 becomes 3, राइट। तो ये थर्ड पार्टी का इंडिकेशन भी हो सकता है कई लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंसान जो है ये उल्टे लटके हुए हैं, ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है और इनकी जेब जो है वो खाली होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, इनकी सारी सेविंग्स जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अ थर्ड पर्सन, या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप लोगों के कनेक्शन में जो है प्रेजेंट है।
मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं एक दूसरे के साथ में, अच्छे बुरे दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने देखे हुए हैं, या इंडिविजुअली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुके हो। ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये समझते हैं अपने बारे में भी और आपके बारे में भी, ठीक। ये ऐसा लग रहा है कि जितनी मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो देन यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, या जानबूझकर भी अगर नहीं कर रहे हैं, किसी टेक्निक के द्वारा नहीं कर रहे हैं, तो लगातार अपनी सोच के द्वारा कर रहे हैं, अपने ये जो थॉट प्रोसेस है उसके थ्रू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके और इनके कनेक्शन में वो सारी चीज़ें हैं जो इनको एक रिलेशनशिप में चाहिए या एक स्टेबल लाइफ में जो इनको चाहिए। ओके, लाइक इनको ऐसा फील होता है कि लाइक वेन एवर यू आर अराउंड, या अगर आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हैं तो सब कुछ सॉर्टेड है इनकी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, मनी भी है, करियर भी है और मेंटल सपोर्ट भी है, और उसके साथ में इमोशनल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। लोगों के कनेक्शन में पिछले कुछ टाइम के अंदर, साल भर के अंदर टावर मोमेंट आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं इस चीज़ को देख करके कि ये पर्सन अभी भी अपने आप को ना पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए हैं। ये अभी भी जो चीज़ें बिखर गई हैं ना उसके शौक में है। एंड दिस इज़ शोइंग कि बहुत ज़्यादा इनके जो क्राउन चक्रा की एनर्जी है, इनके जो हेड एरिया की जो एनर्जी है, इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। चलिए लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ टैरो एज वेल फ्रॉम अनदर डेक, राइडर वेट से भी एक बार चेक करते हैं इनकी एनर्जी जो है अभी कैसी चल रही है, आपको लेकर के इस समय पर स्पेसिफिकली क्या थॉट्स हैं। ओके, we have 6 of cups, then we have 9 of swords, अरे बाबा रे, 10 of swords, the hermit एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों तरफ, दोनों ही सिचुएशन में पेजेस जो हैं वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, पिछली बार की तरह धोखा तो नहीं मिल जाएगा, पहले की तरह टावर मोमेंट तो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं कि भाई तुमने तो अपना पुराना लेसन सीखा नहीं और बिना पुराने लेसन को एक्सेप्ट किए आप फिर से वही सेम गलती दोहराने जा रहे हो, तो फिर से आपको वही सेम पेन जो है सेम जगह पर चुभोई जाएंगी, वही पेन दोबारा से कहीं रिपीट तो नहीं होने वाला है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी इमोशनल साइकिल में ना स्टक हो गए हैं, लाइक इनका माइंड जो है वो एक ऐसी टॉक्सिक साइकिल में फंस गया है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ में अगर ये पर्सन इन्वॉल्व हैं, अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है और आप जानते हो, तो ये व्यक्ति उनके सामने इस पेन को नहीं रख रहे हैं इस समय पर, आज के दिन में या इस दौरान जब आप जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके सामने ये बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब्ड एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है आपके टूवर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस हिसाब से आप लोगों की बातचीत पहले होती थी वैसे अब नहीं हो रही है, और ये मेंटली मे बी टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू दिस सबकॉन्शियस विंडो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली, टेलीपैथिकली मैंने आपसे बोला, ये आपको मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वैसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कई सारे लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बातचीत नहीं हो रही है, और इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत सारे टास्क भी हैं जो इनको कंप्लीट करने हैं, बट ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को अवॉइड करके ये सिर्फ इस स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को ले रहे हैं। इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके और इनके कनेक्शन में जैसे ना गैप आ गया है बहुत ज़्यादा, या ये एज गैप है, या ये कास्ट रिलीजन बेस्ड गैप है, एथनिसिटी बेस्ड गैप है, कुछ भी ऐसी लाइक चीज़ है जिसमें इन्हें महसूस हो रहा है कि आप में और उनमें कुछ फासला है, कुछ ऊंच नीच है, ठीक है, कुछ ऐसी बराबरी नहीं हो पा रही है।
समहाउ मे बी इनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये भी दिक्कत है लोगों के साथ में। इमोशंस रखते हैं लेकिन अपने आप को सामने वाले से बेटर समझ रहे हैं या सामने वाले से कमतर समझ रहे हैं, ठीक है, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मामले में। मे बी पैसे को लेकर के, मे बी लुक्स को लेकर के, मे बी ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर के अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उसी पर्सन से जिनको पसंद करते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत चल रही है भाई, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे इसी पर्सन की, और इसीलिए शायद ये मैसेज जो है ये आप लोगों के लिए निकल के भी आया है यहाँ पे। ओके, एंड आई कैन सी कि टावर मोमेंट का असर तो गया नहीं है अभी, और उसकी वजह से इनकी पूरी स्लीप साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। अरे आप लोगों ने अगर आज की कैंडल वैक्स रीडिंग देखी है तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि रात में तारे देख रहे हैं, तारे ही गिर रहे थे उसमें। नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर से वो रीडिंग आप देखिएगा। ये मैसेज आया था बहुत क्लियर उसमें निकल के कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, जैसे लेट करके मे बी तारे देख रहे हैं, खिड़की से लेट करके तारे देख रहे हैं, और मे बी विश कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेंटली इमोशनली दिस पर्सन इज़ डिस्टर्ब्ड अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में, जिसका असर इनके काम के ऊपर भी पड़ सकता है। अगले 24 घंटों के अंदर इनके सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब होने वाली है, और कुछ इनको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यस, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टच में हो इस व्यक्ति से तो इनको आप बताइए कि एक्सेस ओवर थिंकिंग अगर आप करोगे तो सीधा आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और पेट तो ख़राब होगा ही, डाइजेशन इश्यूज़ आएंगे, उसके साथ में आपका जो है मनी ब्लॉक भी आ जाएगा। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन शायद कुछ ग्रोथ या कुछ अपने करियर में भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ appraisal, some sort of promotion, but that is not just coming up, ठीक है, वो आ नहीं पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें इनके हाथ में, मौके इनके हाथ में आते हैं आगे बढ़ने के, इनको लगता भी है कि इनको ये चीज़ डन हो गई है, डील डन हो गई है, या फाइनली इन्होंने अपने बॉस को इम्प्रेस कर दिया है, बट देन अल्टीमेटली सिचुएशन जो है वो अचानक से चेंज हो जाती है, अचानक से बदल जाती है। ऐसा अगर चल रहा है ना, देन ये दिस इज़ अ साइन, दिस एनर्जी इज़ ब्लॉक्ड राइट हियर, सोलर प्लेक्सस एनर्जी इज़ ब्लॉक्ड। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के ऊपर फ्रेश अपडेट मांग रहे थे, और थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हम चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली आज के दिन में ही आपको मिल जाएगी। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो के लिए, इस रीडिंग के लिए एक बार लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ऑल्सो सारी पर्सनल कंसल्टेशंस के ऊपर जो ऑन कॉल हैं उनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है राखी के टाइम में। ब्रेसलेट्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑयल के ऊपर जो हैं उनके ऊपर भी ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, सो यू कैन गेट इन टच। एंड अगर आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग ऑन कॉल भी बुक कर सकते हैं। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।